मुख्य समस्या ग्रामीण एरिया में यहाँ पर नशे की है, तो उसके लिए आप सभी सबसे पहले तो जन जागृति करें, आपस में एक दूसरे को कहें कि इस चीज़ से दूर रहना है और जो नशा बेचने वाला है उसके खिलाफ हमें सूचना देनी है पुलिस को, चाहे वो सरपंच जी के माध्यम से दें, चाहे आप किसी माध्यम से दें, आपको सूचना देनी है। आगे का काम मेरा है, आपका कहीं नाम नहीं आएगा। और जो ये इस प्रकार का गंदा काम करता है, अपने ही गांव में अपने ही लोगों के बीच में जो जहर बांट रहा है, उस आदमी को फिर मैं उसका उचित जो उसका ट्रीटमेंट होना चाहिए वो करके और उसको सलाखों के पीछे भेजूंगा। चिट्टा हमारे गांव में नहीं है, गोली खाने वाले खूब मिलते हैं और अब धीरे धीरे कम होके कुछ संख्या रह गई है। आप भी हमारा साथ दें, पंचायत भी साथ दे और समाज भी साथ दे, तो हम नशा मुक्त हरियाणा में या हमारे सिरसा ज़िले का ये पहला गांव हो सकता है, अगर प्रशासन व मेरा गांव साथ दे तो। मैं बाजेखां गांव में अभी आया था। मैंने यहाँ पर लोगों के अंदर उत्साह देखा। एक तो बच्चों के अंदर खेल का जज्बा इस गांव ने इतना अच्छा भर रखा है कि बच्चे खेल में इंटरेस्टेड हैं और नेशनल लेवल तक बच्चे खेल रहे हैं, बहुत अच्छी बात है। साथ में मुझे ये भी बतलाया गया कि यहाँ पर जो नशा करने वालों की संख्या है पहले से कम हुई है, तो हम इस मुहिम में जुड़कर और इस गाँव को पूर्णतया नशा मुक्त करने के ऊपर पुरजोर कोशिश करेंगे। सरकार के बाकी महकमों का भी, ड्रग कंट्रोल ऑफिसर का भी, डीसी साहब का भी, सोशल वेलफेयर डिपार्टमेंट का भी साथ लेकर और पुलिस अपनी तरफ से पहल करके और नशा मुक्त करने की इस गांव को पुरजोर प्रयास करेगी, वो भी जल्दी से जल्दी। तो पब्लिक से सर किस तरह के सहयोग की मांग करना चाहेंगे नशा मुक्त समाज बनाने के? पब्लिक से सिर्फ मेरी दो ही सहयोग की मांग है। पहला कि गुप्त सूचना दें जो नशा बेच रहे हैं उनके बारे में। दूसरा, जो नशे से पीड़ित हैं उनका इलाज कराएं। डी एडिक्शन सेंटर में फ्री में इलाज होता है, उनको छुपाएं नहीं, उनका इलाज कराएं ताकि वो मुख्य धारा में वापस शामिल हो सके। ये बहुत ही हर्ष का विषय है, ये खुशी की बात है कि इस गांव में बेटियों को भी इतना प्रोत्साहन दिया जा रहा है। ये बाकी गाँवों के लिए भी नज़ीर है कि वो भी अपने बच्चों का स्पोर्ट्स की तरफ, पढ़ाई की तरफ या किसी भी कला क्षेत्र में उनका रुझान करें ताकि वो आगे चल के अपने लिए, परिवार के लिए, देश के लिए नाम कमाएं और अलग अलग तरह के जो ये व्यसन हैं उनसे दूर रहें। चेतावनी में तो स्पष्ट है कि जो नशा बेचेगा वो सिर्फ सलाख के पीछे रहेगा, जेल के अंदर रहेगा। और दूसरी इसके अंदर ये है कि यदि उनके पास जो भी उनने प्रॉपर्टी बनाई है उस प्रॉपर्टी के ऊपर जो भी कानूनन कार्रवाई बनेगी उनकी वो प्रॉपर्टी जब्त की जाएगी। आज हमने इसी कड़ी में ज़िले भर के केमिस्ट एसोसिएशन से भी मीटिंग की है, मैंने मीटिंग की थी और उसमें उन सबको चेताया गया है और उनको समझाया भी गया है कि किसी भी किस्म का किसी भी मेडिकल शॉप से अनऑथोराइज्ड कोई भी ऐसी दवाई की सेल ना हो, सिरिंज की सेल ना हो जिससे कि लोग नशा करते हैं। उन्होंने हमें आश्वासन दिया है कि वो इस विषय पे पूरा ध्यान रखेंगे और हमारा कोऑपरेट करेंगे ताकि हम सिरसा ज़िले को नशा मुक्त कर सकें। लोगों की मनोवृत्ति बनी हुई कि अगर सूचना देते हैं तो कहीं ना कहीं एक्शन नहीं हो पाता, तो मान के चले कि अब एक्शन भी होगा उसके ऊपर। बिल्कुल, सूचना दी जाएगी तो उसके ऊपर वेरीफाई करके अप्रोप्रिएट एक्शन ली जाएगी, ये मैं आपको आश्वस्त करता हूँ। हम आपको जो आश्वासन देते हैं कि मेरा गांव और पुलिस प्रशासन और पंचायत मिलके ये सबसे पहला गांव होगा जिसको अपन नशा मुक्त करेंगे और एफिडेविट दे के आऊँगा भी एक भी बच्चा यहाँ नशा मुक्त है।
ये हम सबसे पहले ये करके दिखाएंगे। मतलब कुल मिलाकर एक्शन देखने को मिलेगा गांव में। बिल्कुल नशे के प्रति बिल्कुल एक्शन मिलेगा, पहले भी खूब मिला है। हम 150 से 40 पे आ गए और इसको कम करेंगे, बच्चों को खेड़ की तरफ लाएंगे जाएंगे, और किसी भी प्रशासन की ज़रूरत पड़ी, किसी समाज सेवी की ज़रूरत पड़ी और अन्य विभाग की, उसको भी इस गांव में ला के मोटिवेट करेंगे ताकि बच्चे नशा छोड़ दें। पहले बहुत ज़्यादा नशा था, अब बहुत ही कवर हो चुका है। बच्चे बहुत यही नशा छोड़ चुके हैं और अपने क्रिया जो मतलब जीवन सुधार लिया है उन्होंने। अब बहुत कम रह गए हैं जो नशे वाले बच्चे हैं। अब पूरी कोशिश कर रहे हैं सभी विभाग को, जैसे सरपंच साहब बता रहे हैं, जैसे जैसे सबकी ज़रूरत पड़ेगी। और जो दीपक सर एसपी हैं, उन्होंने कल ही कार्यभार संभाला है, तो बहुत खुशी की बात है। उन्होंने बाजेका को ही चुना है और यहाँ तो मन से मैंने देखा उनको भी, वो पूरा सहयोग भी देंगे। वो जो नशा करता है उसको सज़ा देने की भी उन्होंने बात की। पब्लिक के मन में ये है कि हम वहाँ तक मैसेज देंगे तो हमें कहीं कोई दिक्कत ना आ जाए, लेकिन उन्होंने बोला कि यह बात उनकी गुप्त रखी जाएगी, नाम नहीं बताया जाएगा। बहुत ही अच्छा जो उत्साहवर्धक था ये प्रोग्राम। और इतने शाम के समय इतने पब्लिक जो गांव की आई हुई है, हालांकि खाना बनाने का समय जो महिलाएं पहुंची हैं उनका, और मैं सभी बच्चों का, जो खिलाड़ी भी आए हुए हैं, जो हमारे कर्मचारी पुलिस विभाग से आए हैं, उनका मैं तहे दिल से धन्यवाद करती हूं। और सरपंच साहब का जिन्होंने मुझे बुलाया, उनका भी मैं तहे दिल से धन्यवाद।